हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे ये पगड़ी हम डाले हुए हैं। जो ये पगड़ी आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, लेकिन इसमें से हमारी कुछ बहनें जो ये पगड़ी देखने के बाद बनाने में उन्हें बहुत ही असमंजस में पड़ जाती हैं कि हम कैसे नाप लें अपने कान्हा जी का। मेरे कान्हा जी 0 नंबर के हैं, तो मेरे जुगल जोड़ी के कान्हा जी 8 इंच के हैं, तो 10 इंच के जो भी है। तो देखिए, जितने भी नंबर के आपको चाहे कान्हा जी का ये पगड़ी बनाना हो, चाहे जुगल जोड़ी में बनाना हो, तो आप उसे किस ढंग से बनाएंगे। हम अपने चैनल पे ये भी डाले हुए हैं पगड़ी, और साथ में देखिए हम ये भी पगड़ी डाले हुए हैं, और साथ में देखिए हम अपने चैनल पे ये भी पगड़ी डाले हुए हैं। तो और भी पगड़ी और बहुत सारा पगड़ी और टोपी हम डाले हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि इसका हम सही नाप कैसे लेंगे। देखिए, इस पे ऊन पे भी अंतर पड़ता है। जैसे आप कौन सा ऊन ले रही हैं, आप कौन सा ऊन से उसे बना रही हैं, ये बहुत महत्व रखता है सही पगड़ी बनाने में। अब जैसे कि देखिए, हम ये 2 प्लाई का ऊन लिए हुए हैं। यहाँ पे ऊन काफ़ी पतला है, तो ऊन पतला है तो हम इस पे लिए हुए हैं। देखते हैं हम आपके सामने गिनकर कितना चेन लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए, हम आपके सामने गिने, यहाँ पे 25 चेन हम लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 प्लाई का ऊन है, हम जिससे 25 चेन लिए हुए हैं। पहले हम 2 प्लाई के ऊन पे आप लोगों को बतलाते हैं। अब हमारे यहाँ पूजा घर से कान्हा जी को हम लोग इधर उधर नहीं हटाते हैं, इसलिए हम कान्हा जी पे तो आपको नाप कर नहीं बतला सकते हैं, लेकिन हम आपको इस तरह का एक ये मूर्ति हमारे पास है जो कि कान्हा जी का ही है। ये हमारे पूजा घर में स्थापित नहीं है, तो हम इस पे आप लोगों को नाप लेना बतला रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे हमें पगड़ी बनाना है। ठीक है, तो जितने भी नंबर के कान्हा जी हैं आपको पगड़ी बनाना है। आप इस तरह से चेन बना लें। हम यहाँ 25 चेन बनाए हैं, और ये चेन को आप यहाँ से यहाँ तक रखें। देखिए, यहाँ पे हमारा ये चेन हमारा यहाँ पे आया हुआ है हमारा। तो इस चेन को यहाँ से इस तरह से लेते हुए आप इस ढंग से घुमाएं। देख रही हैं आप, इस ढंग से हम घुमा रहे हैं। इस ढंग से घुमाते हुए इसे हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए, हम इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ भी थोड़ा सा अंदर की ओर जाएगा, और ये चीज़ भी थोड़ा सा इस तरफ आएगा, और यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगा आपका। तो हमारा 25 चेन में देखिए यहीं तक, यहाँ तक ही पहुँचा है, और हम इस पे 5 या 7 चेन ले लेंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, और हम इस पे 7 चेन लेते हैं ताकि यहाँ तक ये पहुँच जाए। ठीक है, तो 7 चेन हम इस पे और ले लेते हैं। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7 चेन ले लिए। अब ये जहाँ तक हमें लाना था पहुँच गया। अब देखिए, बनाने से पहले हम आप लोगों को बताएं कि ये तो हम 2 प्लाई के ऊन से बनाए। अब हम अगर इसे ही, अब हम इसे बतलाए हैं आप लोगों को 2 प्लाई का ऊन से बनाने के लिए। अगर आप 3 प्लाई का ऊन ले रही हैं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पे 7 चेन और बढ़ाएं 25 के बाद, तो देखिए हम यहाँ पे 3 प्लाई का ऊन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 3 प्लाई का ऊन लेते हैं, और हम उतना ही चेन बनाते हैं। अब देखिए अंतर कहाँ किस तरह से अंतर आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 के बाद हम 7 चेन लिए हुए थे, तो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, हम उतना ही चेन यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, और हम इसे उसी ढंग से नाप रहे हैं जैसा कि हम यहाँ पे बतलाए हुए हैं। ये हम यहाँ तक लाएंगे। देखिए, यहाँ तक आया हुआ था। यहाँ तक लाने के बाद इसे हम इस ढंग से नापेंगे। देखिए देखिए कहाँ तक चला जा रहा है। सो देखिए आप, यहाँ तक चला जा रहा है, तो ये तो बड़ा होगा ही।
ये यहाँ तक आना चाहिए। तो इसमें से हमें कुछ चेन खोलना पड़ जाएगा। अब देखिए हमें कितना चेन खोलना पड़ जाएगा। नाप में कैसे अंतर आता है, 1 2 3 4 4 चेन हम खोल देंगे, या 5 चेन आप खोल लीजिए, क्योंकि ये जब हम इस पे डबल क्रोशिया करते हैं तो ये कुछ ज़्यादा फैल भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ 5 चेन हम खोल लेंगे, तब ये सही नाप आ पाएगा आपका। अब ये दोनों को हम देखिए मिला कर देखते हैं। देखिए दोनों को अगर हम मिलाकर इस तरह से देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये इतना बड़ा है। तो ऊन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऊन लेकर बना रही है। हम यहाँ पे कौन सा ऊन से आप लोगों को बतलाए हुए नापने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, ये ऊन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो नापना आप लोग जान गई कि किस तरह से नापेंगे। अगर आप कान्हा जी का बना रही हैं 0 नंबर के, जैसे मेरे पास आया था 0 नंबर के कान्हा जी का हम नहीं बना पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना हम यहाँ पे चेन लें, तो देखिए 0 नंबर के कान्हा जी अब आप किस ऊन से बना रही हैं, किस क्रोशिये से बना रही हैं, ये डिपेंड करता है। तो आप जिस ऊन से भी बना रही हैं, जिस क्रोशिये से भी बना रही हैं आप, तो उसे आप यहाँ पे इस ढंग से नाप लें जो हम अभी नापने के लिए आप लोगों को बतलाए हैं। वो उस ढंग से आप यहाँ पे नाप लें, चाहे जितने भी नंबर के कान्हा जी हों, चाहे जुगल जोड़ी के कान्हा जी हों, जुगल जोड़ी में कान्हा जी हों, या तो फिर ऐसे कान्हा जी हों। तो इस तरह से देखिए हम इसे नाप लेंगे। ठीक है, हम इसे नाप चुके हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पे इसे बुनना शुरू करेंगे नाप लेने के बाद। देखिए यहाँ से हम एक चेन और ले लेंगे और फिर फंदे लेंगे, और ये एक चेन लेने के बाद एक और दो के बाद तीसरा चेन पे हम हुक को डालेंगे, तीसरा चेन पे हुक को डालें और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देख रही हैं आप, डबल क्रोशिया बनाए हम। तो ये डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ से वहाँ तक लास्ट छोर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इसे, ये तो बनाना काफ़ी आसान है, इतना तो आप लोग जानती ही हैं। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया हम बनाकर लास्ट छोर तक ले जाएंगे, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए एक लाइन ये बनकर कंप्लीट हो गया है। इसे हम और 2 लाइन में बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो 2 चेन हम फिर से ले लिए और फिर से हम अगले चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे इस तरह से। तो ये 3 लाइन में हम बनाकर कंप्लीट करते हैं। अगर आप 0 नंबर के कान्हा जी का बना रही हैं तो आप इसे 2 लाइन में ही कंप्लीट करें, या तो फिर आप इस तरह का स्टिच डालें। इसमें फंदा हम लिए, फंदे लेने के बाद देखिए 3 फंदा हो गया हमारे पास। अब ये तीनों को एक साथ हम डाल दिए, गिरा दिए, फिर से हम फंदे लेंगे, तीनों को एक साथ गिरा देंगे। तो ये देखिए छोटा हो गया आपका। यहाँ पे देखिए ये साइज में छोटा हो गया, ये साइज में थोड़ा बड़ा है। तो इस तरह से काफ़ी अंतर पड़ता है। तो हम यहाँ पे ये, जबकि हम देख रही हैं आपकी डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं, लेकिन हम काफ़ी यहाँ, जैसे कि देखिए ये 2 हम खोल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हम फंदे को ज़्यादा खींच नहीं रहे हैं, लंबाई में ज़्यादा हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि छोटे कान्हा जी का हम बना रहे हैं। तो देख रही हैं आप इस तरह से कितना हम छोटा फंदा यहाँ पे लिए हुए हैं और इस तरह से बना रहे हैं। तो ये आप खुद देख लें कि आप किस तरह से इसमें स्टिच डालना चाहती हैं, कितने डबल क्रोशिया डालना चाहती हैं, सिंगल क्रोशिया डालना चाहती हैं, आप देख लें। और अपने कान्हा जी के ऊपर एक बार आप लगा के इस तरह से देख लें कि आप जो डाल रही हैं वो अभी और होगा या हो गया है। जैसे कि देखिए अब इस पे हम डाल रहे हैं, इस तरह से बनाकर हम डाले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ तक ये आ चुका है, लेकिन इस पे अगर हम एक और कर देंगे तब इधर ढकेगा, पीछे की तरफ और ढक जाएगा। पगड़ी बनाने में हमको, जो हम पगड़ी सिलाई करते हैं, उस सिलाई करने में पगड़ी हमें बनेगा, इसलिए हम इस पे 3 लाइन बनाएंगे। ये जो हम डबल क्रोशिया यहाँ बना रहे हैं, ये हम 3 लाइन बनाएंगे। आप छोटे कान्हा जी का बनाते हैं, यानी 0 नंबर के, 1 नंबर के कान्हा जी का बनाते हैं, तो आप इस पे सिंगल क्रोशिया डालें और 3 लाइन ले लें या 4 लाइन ले लें। सिंगल क्रोशिया डालेंगी तो आप रुपये वो छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से इस पे हम 3 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये हम 3 लाइन में बनाकर कंप्लीट किए हैं। अब इसे हम धागा को यहाँ पे हम ऊन को कट कर चुके हैं, इसे हम इस तरीके से यहाँ पे गांठ लगा देंगे। लगा देने के बाद इसी जगह पे हम सुई, ये ऊन में सुई हम पिरो लेंगे
क्योंकि हमें इसे सिलना भी है, पगड़ी का रूप देना है, सिलना है। सिलने के बाद हमें कलगी फिर बनाना है। और एक बात बता दें कि देखिए ये जो पगड़ी हम डाले हुए हैं, ये पगड़ी में जो कलगी है, ये कलगी हमारी कुछ बहनों को समझ में नहीं आता है, तो इसका हम अलग से भी वीडियो डाले हुए हैं। सिर्फ कलगी को बनाकर हम वीडियो डाले हुए हैं। तो ये बहुत ही आसान है ये कलगी बनाना, आप वहाँ से देखकर बना सकती हैं। इसका कलगी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से भी देखकर कलगी बना सकती हैं। तो देखिए अब हम इस पर सुई डाल चुके हैं। अब इसे हम सिलेंगे किस तरह से, सिलना भी एक मायने रखता है। देखिए हम इस तरह से इसे ले लेंगे, ठीक है, ये इस ढंग से लेंगे, इस ढंग से हम ले लिए इसे। देखिए आप यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे सटा हुआ है, और ये चीज़ को हम लाएंगे, ये चीज़ को हम लाएंगे यहाँ पे, इस ढंग से, इस ढंग से लाएंगे हम यहाँ पे, और हम सिलेंगे यहाँ से। सबसे पहले यहाँ से सिलते हुए हम यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से सिलते हुए हम यहाँ तक आएंगे। और अगर इसे हम हटा कर दिखाएं आप लोगों को, तो देखिए ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक है लगा हुआ, ये चीज़ रहेगा। तो चलिए हम इसे सिल लेते हैं। देखिए हम सामने में ही बिल्कुल सिल रहे हैं। सिलने का एक बार और हम इसे आप लोगों को मोड़ने के लिए बतला दें। देखिए हम इस तरह से रखेंगे और इसे इस तरीके से डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये कुछ भाग हम ऊपर की ओर छोड़ेंगे। अब ये आप लोग सोचिएगा कि हाँ सो वहाँ डालेंगे तो बनेगा नहीं, फिट नहीं बैठेगा, तो ये गलत है। ये फिट बैठेगा, ऊन फैलता भी है, कुछ ऊन फैलता भी है, तो ये फिट बैठेगा। इस तरह से हम यहाँ पे सबसे पहले इसे सिल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे पास सुई तो इस छोर में है हमारे पास, कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे पलट लेते हैं, तब हम इसे सिलेंगे। अब देखिए ये धागा, सुई धागा हमारे पास इस छोर में आ चुका। काफ़ी छोटा पगड़ी है, इसलिए थोड़ा सिलने में तो प्रॉब्लम होता ही है। इस तरीके से हम देखिए यहाँ पे लाएंगे, इसे सबसे पहले हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ पे जोड़ लिए। अब हम इसे सबसे पहले सिलते चले जाएंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे एक स्टिच डाल लें, ताकि आप समझ सकें कि हाँ हमें सिलना कहाँ है हमें। इसके बाद आप मजबूती से सिलाई दे सकती हैं इस पर, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, इसे हल्के हाथों से सिलें, खूब टाइट करते हुए ना सिलें। जैसे ये देखिए कितना हल्का हम डाल रहे हैं, देखिए हल्का है। इसे एकदम टाइट कर देंगे तो यहाँ पे सिकुड़न आ जाएगा, इस चीज़ का ख्याल रखें। ये हो गया। अब हम इसे हम बाद में अंदर की ओर डाल लेंगे। इसे यहाँ से यहाँ तक भी हम सिल लेंगे। यहाँ से देख रही हैं आप, यहाँ से यहाँ तक हम सिल लिए। अब यहाँ पे एक गांठ हम लगा लेंगे इस तरह से। अब इसे हमें वापस ले जाना है, तो हम वापस किसी भी तरीके से ले जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सिल के ही ले जाएं। किसी भी तरीके से हम ढीला ढीला इसे वापस यहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं। इसे हमें इस ढंग से सिलना है। काफ़ी छोटा पगड़ी है, इसलिए हमें इसे इस ढंग से सिलना पड़ेगा। अगर बड़ा पगड़ी रहता तो फिर इस पर कुछ सिलाई अलग हो जाता, लेकिन ये छोटा है, इसलिए हमें इस पर सिलाई कुछ अलग ढंग से देना पड़ेगा। इस चीज़ को भी हम अंदर की ओर से यहाँ पे ले लेंगे, ताकि ये भी देखिए इस भाग को, इसका कोना, अभी हम आपको दिखाते हैं। अगर बड़ा पगड़ी हमारे पास रहता तो हम किस ढंग से सीते। सिलने का दो तरीका है, ये बड़ा पगड़ी भी इस तरह से सिला जा सकता है, तरीका काफ़ी है सिलने का। देखिए अब यहाँ पे हम गांठ लगा लेते हैं और उनको कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। गांठ हम लगा चुके हैं, ऊन को हम यहाँ पे कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसे
यहाँ पे कान्हा जी को हम डाल के भी इस पे पगड़ी हम देख लिए, देखिए इस ढंग से बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठा हुआ है। अब ये जो चीज़ हम किए हुए हैं, ये चीज़ आप इस चीज़ को भी ऊपर डाल सकते हैं, इस चीज़ को नीचे कर सकते हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। ये चीज़ को ऊपर किए हुए हैं, इसे हम अंदर की ओर ले गए हैं, देख रही हैं आप, अंदर की ओर ले गए हैं। तो ये आप खुद भी कर सकती हैं इसे, ये तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब हम चलिए इसका कलगी बनाएंगे। कलगी देखेंगे कलगी हम किस तरह से बनाते हैं। तो कलगी के लिए हम अलग कलर का ऊन रख लेंगे, क्योंकि सेम कलर से तो हम बुन नहीं सकते, बुन सकते हैं पर सेम कलर अच्छा नहीं लगेगा। इस पर देखिए, इस पर ये कलर काफ़ी खिलेगा, तो हम इसी कलर से बनाते हैं। एक साधारण कलगी हम आप लोगों को यहाँ पे बतला रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम इसे ले चुके हैं। अब इसका हम एक छोर हाथ में लेंगे, ये है हमारा छोर। देखिए इस ढंग से हम ले लेंगे, ये सॉरी इसे हम इस ढंग से लेंगे, देखिए इस ढंग से हम लेंगे, इसे इस ढंग से लेंगे और यहाँ पे भी हमें गांठ नहीं लगाना है। अब इस ढंग से लेने के बाद हम इसे, इस पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया तैयार करेंगे 5। एक देखिए यहाँ पे छोटे कान्हा जी का है, तो हमें ज़रा सा छोटा सा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा लंबाई हमें यहाँ पे नहीं खींचना पड़ेगा। देखिए इस तरह से छोटा, हम ज़्यादा लंबा यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं फंदे को, छोटा हमें बनाना है। तो ये 1 हो गया, देखिए 2 हो गया, 3 4, 1 2 3 4 5। देखिए एक जो हम 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए थे, 3 चेन जो हम लिए हुए थे, तो वो 1 डबल क्रोशिया का काम कर रहा था। हमारे पास यहाँ 5 हो गया है, 5 हो गया है। तो अब हम इस ऊन को, ये जो छोर है, इसे हम टाइट कर लेंगे इस ढंग से। देखिए टाइट कर लिए हम। अब इसे हम फिर से 1 2 चेन ले लिए। अगर हमें ज़्यादा लंबा, हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को रख रहे होते तो 3 चेन लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादा लंबा नहीं रख रहे हैं तो हम 2 चेन लेंगे, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद में देखिए यहाँ पे हम, देखिए फंदे लेने के बाद में यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये पहला में हुक को डालेंगे और एक फिर से हमें बीच में ध्यान देना है। 2 हम बना लिए इस तरह से, यहाँ हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब हम फिर बीच का जो ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक चेन से, यानी 1 डबल क्रोशिया से हम 2 निकालेंगे। एक अभी इस वक्त निकालें, एक और हम निकालेंगे, तो ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया निकालें। अब जो किनारे में 2 दिख रहा है, इसे हम इसी तरह बुन लेंगे। 1 और ये रहा 1, ये हो गया। अब देखिए फिर से 1 2 चेन ले लेंगे, इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हमारे ख्याल से देखिए यहाँ पे हम इसे गिनती में नहीं लेंगे, क्योंकि हम घुमा रहे हैं इसे, इसलिए गिनती में हम नहीं लेंगे। यानी ये जो 2 चेन लिए हैं, इसे हम गिनती में नहीं लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा ये 1 डबल क्रोशिया, ये हो गया 2, ये हो गया 3 हो गया। अब ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ बीच में आपको 3 3 6, बीच में यहाँ पे देखिए बीच से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। या तो अगर आपको लग रहा है कि ये हम नहीं ले रहे तो 1 2 3 हो गया, और 1 2 3 था तो ठीक है, आप इस तरह से ले फंदे को, और यहाँ बीच में आप हुक को डालें और यहाँ से आप 1 डबल क्रोशिया बढ़ा लें इस तरह से। देखिए बढ़ गया। अब हम फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद अगला हम 3 जो डबल क्रोशिया हमें दिख रहा है, वो 3 डबल क्रोशिया में हम अलग अलग चेन से बना लेंगे। 2 और ये रहा 3। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कलगी बनाए हैं।
अब इसे देखिए, अगर हम ज़्यादा लंबा करेंगे तो चूँकि ये छोटे कान्हा जी का तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसका अब आउटलाइन कुछ कर लेंगे। तो आउटलाइन करने के लिए हम अलग कलर यूज करेंगे। आप चाहें तो इससे भी कर सकती हैं, लेकिन अलग कलर अगर हम इस पे लगाएंगे तो ये देखने में कुछ इसका सुंदरता बढ़ जाएगा। इसके लिए हम इस ऊन को यहाँ पे निकाल देंगे और जिससे हम पगड़ी बनाए हुए हैं उसी ऊन को हम फिर से लगाएंगे। यहाँ से हम लगाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से हम लगा लिए। अब यहाँ पे हम बुनेंगे 1 2 3। किसी भी तरह से आप कुछ भी बुन सकते हैं। यहाँ पे ये हम इस पे लाकर जोड़ दिए। फिर से बुनेंगे 1 2 3। फिर से हम यहाँ पे लाके इसे जोड़ देंगे। हमें तो सिर्फ आउटलाइन देना है। 1 2 3 यहाँ लाकर अगला चेन पे बंद कर दिए। देख रही हैं आप, इस तरह से बना रहे हैं। 1 2 3 यहाँ लाकर बंद कर दिए। 1 2 3 बंद कर देंगे। 1 2 3 इसे भी यहाँ बंद कर देंगे। फिर से 1 2 3 यहाँ लाकर बंद कर देंगे। तो देखिए ये इस तरह से छोटा सा प्यारा सा आपका बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। तो हम यहाँ पे अब इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद भी हमें यहाँ पे जो ऊन है इसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, अंदर की ओर ले जाना पड़ेगा। देखिए हम किस ढंग से ले जाएंगे। इसी कलर का ऊन है तो हम किस ढंग से ले जाएंगे। यहाँ से हम इसे यूँ निकाल लिए, फिर हम इसे यहाँ से यूँ निकालेंगे। देखिए निकालने के क्रम में ये निकल गया, इसे हम इस तरफ पीछे की ओर ले जाएंगे। अब देखिए अब हमें इसे यहाँ से इस तरह निकालें, फिर से हम यहाँ से इस तरह निकालें। अब हम इसे कट कर लेंगे, या तो फिर कट कर लीजिए, ज़्यादा उचित रहेगा। छोटा हम कर दिए। देखिए अब ये चूँकि हमारे पास सुई धागा पिरोया हुआ है इसलिए हम इसे नहीं लेंगे, नहीं तो हम इसी से सिलते हैं। तो इसे हम छोटा कर लेंगे इस तरह से और इसे अंदर की ओर कर लेंगे। ये अंदर की ओर हो गया। अब देखिए अब हम इसे कहाँ पे सिलेंगे, यहाँ पे। ठीक, आप इसे किसी भी तरह से लगा सकती हैं, हल्का तिरछा करते हुए, ताकि आपके यहाँ पे कान्हा जी पे ये सूट करे। तो देखिए इसे हम इस ढंग से भी लगा सकते हैं। चलिए इसे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, निकालने के बाद इसे हम लगाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे गांठ नहीं डाले हैं तो हमें यहाँ बहुत ही सावधानी से सिलना पड़ेगा। हमारे ऊन में गांठ नहीं पड़ा हुआ है, ध्यान रखना पड़ेगा कि खुल ना जाए कहीं। अब ये देखिए बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब ये नहीं खुलेगा। इस पे हम कितना स्टिच डाल चुके हैं। यहाँ पे इस ढंग से इसे हम अंदर की ओर गांठ लगा देंगे। अब इसे आप अपने अनुसार सजा सकती हैं। आप चाहेंगी मोती वगैरह देना तो मोती वगैरह देकर आप इसे सजा सकती हैं। तो देखिए इस तरह से ये
कान्हा जी का आपको ये तैयार हो गया। तो अगर आपको कहीं भी इस पे भी अगर आपको दिक्कत लगता है तो आप हमें कमेंट्स द्वारा बता सकती हैं। हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सही चीज़ हम बता सकें। अब यहाँ बात ये आता है कि हमारी कुछ बहनें कहेंगी कि मैम आप सिलाई के द्वारा क्यों नहीं बताएं। तो देखिए, सिलाई के द्वारा बनाने का तरीका देखिए। जैसे कि अब हम ये भी बुने हुए हैं, ठीक है, ये बॉर्डर हम बुने हुए हैं। अब इस बॉर्डर को हम कोई भी आपके पास में घर में पड़ा हुआ स्वेटर होगा या तो आपके पास कान्हा जी का ही कोई पोशाक होगा, तो आप उस पोशाक को यहाँ पे रख लें, नाप लें उस पोशाक को। यहाँ पे जैसे ये डबल कटवर्क बॉर्डर है, इसे हम इस ढंग से यहाँ से नापेंगे, कुछ फैलाते हुए हम नापेंगे, क्योंकि बिनने के बाद ऊन कुछ फैलता है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। देखिए, इस तरह से हम इसे नापेंगे। ये बुना हुआ है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा आपको नापने में। यहाँ पे देखिए, इस ढंग से यहाँ तक आएगा हमारा ये। अगर हम इसे सही ढंग से नापेंगे तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आएगा तो हम इसे गिनेंगे पहले कि हाँ हमारे पास कितना हम फंदा लिए हुए थे। ये हम डबल बॉर्डर बनाए हुए हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदा। तो आप इसी तरह देख लें, सिलाई से भी आप इसी ढंग से नाप सकती हैं और 20 फंदा आप डालकर इस पर कान्हा जी का आप टोपी। तो देखिए 20 फंदा से आप सिलाई के द्वारा भी बना सकती हैं, जैसा कि हम बताएं आप लोगों को। अब ये देखिए, पगड़ी कितना खूबसूरत लग रहा है हमारे कान्हा जी पर। तो हम यहाँ बतला रहे थे कि आप 2 तरीके से सिल सकती हैं, तो ये भी हम लगे हाथ आप लोगों को बतला देते हैं। देखिए, 2 तरीके से सिलने का मतलब था कि हम इसकी लंबाई अगर बड़ा जुगल जोड़ी बना रहे हैं तो इसकी लंबाई हम कुछ ज़्यादा रखते हैं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है। यानी कि यहाँ से हम शुरू करेंगे लेना, नापना, और यहाँ पर लाकर हम ख़त्म करेंगे। देख रही हैं आप, यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ ख़त्म करेंगे, तब जा कर के ये दोनों यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से पहले दोनों को बैठा कर सिल लेंगी, फिर ये किनारा सिलेंगी 3 साइड में। तो इस तरह से आप बड़े कान्हा जी का बनाकर इस ढंग से भी सिल सकती हैं, इस ढंग से भी बना सकती हैं। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में भेजें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे सुधारने का और अच्छी ढंग से बतलाने का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये पगड़ी बनाना। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।